देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं बवाली बाबा के बारे में। धर्म परिवर्तन के रैकेट का वो चेहरा जो बाबा के भेष में बना करोड़ों की साजिश का मास्टरमाइंड, मर्सिडीज की सवारी, करोड़ों का लेन देन और होटल के कमरे से गिरफ्तारी। ये कहानी है झांगुर बाबा और जलालुद्दीन की, जिसने धर्म की आड़ में खड़ा कर दिया अंधेरे का पूरा साम्राज्य। और उसके साथ ही नीतू उर्फ नसरीन, जिसे विदेशी फंडिंग का पूरा हिसाब मालूम था। रिपोर्ट देखिए आप। फर्जी आईडी, फर्जी नाम, लेकिन मकसद असली और खतरनाक। धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड की इनसाइड स्टोरी। नाम झांगुर बाबा, चेहरा साधु का, मगर इरादे देश और समाज को खोखला करने की। उत्तर प्रदेश एटीएस ने राजधानी लखनऊ के विकास नगर के एक होटल से झांगुर बाबा और उसकी साथी नीतू और नसरीन को गिरफ्तार किया है। दोनों पिछले 3 महीने से होटल स्टार रूम्स के रूम नंबर 104 में छिपे हुए थे। होटल के रजिस्टर में फर्जी नाम दर्ज था। एटीएस जब कमरे तक पहुंची तो अंदर की सच्चाई देखकर सब हैरान रह गए। डबल बेड के साथ जमीन पर बिछा था गद्दा। ये जो होटल है, होटल स्टार रूम, यहीं पर वो ठहरा हुआ था। यहाँ पर झांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन इसी होटल में ठहरे हुए थे। ये जो होटल का रजिस्टर है, गेस्ट जो एंट्री जहाँ पे होती है, आप देखिए कि 16/4/2025 नीतू नसरीन, इसके अलावा झांगुर, ये जो है दोनों की तरफ से यहाँ पे एंट्री की गई है। 16 अप्रैल से ये लोग यहाँ पे ठहरे हुए थे। और आप देखिए कि यहाँ पर उन्होंने अपने आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो भी लगाई थी, जिसमें नीतू नवीन रोहरा, ये जो है आधार कार्ड है जिसमें आप देख सकते हैं नीतू का है। इसके अलावा आप झांगुर बाबा का देखिए कि आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी लगाई गई है, जिसमें झांगुर और पूरी जो डिटेल है 8/1/1947 ये डेट ऑफ बर्थ है। धर्म की दलाली, बाबा बवाली, 100 करोड़ से ज्यादा की बैंकिंग, 8 खाते और विदेशी फंडिंग। 16 करोड़ की जमीन लोनावाला में खरीदी, विदेशी पैसे से सौदा। नीतू उर्फ नसरीन के खाते में 14 करोड़ जमा सिर्फ 4 महीने में। होटल स्टाफ के मुताबिक कमरे में अक्सर सन्नाटा रहता था, लेकिन कभी कभी एक वकील मिलने आता था। यानी सब कुछ बेहद सुनियोजित और गुप्त तरीके से चल रहा था। और ये जो आप 102 नंबर रूम देख रहे हैं, यहीं पर जो है झांगुर बाबा, नीतू उर्फ नसरीन ये ठहरे हुए थे। 102 नंबर ये होटल का जो रूम है, यहीं पर ये बीते 16 अप्रैल से यहीं पर रुके हुए थे। और यहाँ पे तमाम लोग, उनसे जाहिर सी बात है कि मिलने भी आते रहे। अब कौन कौन आता था, कौन कौन झांगुर बाबा से मिला है, नसरीन से मिला है, इसकी जो जानकारी है वो एटीएस की टीम जो है वो लगातार खंगाल रही है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि 102 नंबर कमरा लिए हुए थे, लेकिन जिस दिन एटीएस के हत्थे ये लोग चढ़े हैं, ये जो 104 नंबर रूम आप देख रहे हैं इसी होटल में, यहीं पर जो है नीतू नसरीन और झांगुर बाबा जो है यहीं अंदर थे। यहीं से जो है एटीएस की टीम यहाँ पे पहुँची है और उसके बाद अंदर ही उनसे पूछताछ की गई है। और इसके बाद जब पूरी तरह से क्लियर हो गया कि ये अवैध धर्मांतरण मामले में बलरामपुर से जो फरार चल रहा है 50,000 का इनामी झांगुर बाबा, ये वही है और नीतू नसरीन भी ये वही है। उसके बाद इनको यहाँ से जो है एटीएस की टीम ले करके निकल गई है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि झांगुर बाबा सिर्फ बाबा नहीं, एक अरबों की साजिश का किंगपिन है। पुणे के लोनावाला में 16 करोड़ की जमीन खरीदी, 100 करोड़ से अधिक का बैंक ट्रांजैक्शन और यूएई की 19 यात्राएं। ये सब धर्म परिवर्तन के खेल से जुड़ी काली कमाई के हिस्से हैं। सिंधी समाज के खिलाफ धर्मांतरण की साजिश अब सहन नहीं की जाएगी। अपराधियों को फांसी मिले। सिंधी समाज की बहन बेटियों सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। सिंधी समाज के मासूम युवाओं को, खासकर बहन बेटों का जो धर्मांतरण का जाल में फंसाया जा रहा है, यह केवल धार्मिक आजादी पर हमला नहीं, बल्कि सिंधी संस्कृति की पहचान मिटाने की कोशिश है। धर्मांतरण के रेट पर तय करना घृणा अपराध अमान्यीकृत है। हमारी सिख बहन बेटियों को 15 से 20 लाख रुपया देके उनका धर्मांतरण कराया जाना, उनके धर्मांतरण के लिए 15-20 लाख रुपया दिया जाना। इसी प्रकार ब्राह्मण बच्चियों के साथ और क्षत्रिय बच्चियों के साथ
इस प्रकार की घटना जो सामने आई है वास्तव में निंदनीय कृत्य है। छांगुर बाबा और इस प्रकार के जितने शख्स इसमें सम्मिलित हो, ऐसे समस्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए फांसी तक की सजा इनको दी जाए। छांगुर बाबा की आलिशान जिंदगी, बाबा की आलिशान जिंदगी, मर्सिडीज फॉर्च्यूनर 5 स्टार ठिकाने, 19 बार यूएई की यात्रा, कौन है बाबा के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, अहमद खान फरार, बाबा का राइट हैंड और फाइनेंसर, बाबा की करीबी नीतू नवीन अरोड़ा उर्फ नसरीन खुद इस सिंडिकेट की अहम कड़ी थी। जांच में सामने आया सिर्फ 4 महीने में उसके बैंक खाते में लगभग 14 करोड़ रुपए जमा हुए। इस नेटवर्क में एक और बड़ा नाम है अहमद खान, छांगुर बाबा का राइट हैंड है, जो विदेशी पैसों से प्रॉपर्टी खरीदता और सब कुछ मैनेज करता था। फिलहाल अहमद खान फरार है और उस पर NBW जारी हो चुका है। फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज और लग्जरी लाइफस्टाइल, बाबा के पास वो सब कुछ था जो एक अपराधी की पहचान को चमका देता है। 8 बैंक अकाउंट, चुनाव में हिस्सा और करोड़ों की जमीनें, ये कोई मामूली बाबा नहीं था। आपने सुना होगा जो झांगुर बाबा जी, जो सिखों के, हिंदुओं के बच्चियों को, बेटियों को जबरदस्ती उठा के 15-20 लाख में लेके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबरदस्ती से वो बाबा पकड़ा गया है। मैं सरकार से यही विनती करता हूं कि ऐसे बंदे को सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए, जो हिंदुस्तान में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। हिंदी होने के नाते जो मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सिंधी लड़कियों का ज़बरदस्ती या किसी न किसी तरह से गुमराह करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। ये एक बहुत ही शर्मनाक और दुखदायी स्थिति है, जो हर तरह से हम निंदा करते हैं। तो सवाल ये है कि कौन है वो चेहरे जो बाबा के पीछे हैं? क्या ये सिर्फ एक धर्मांतरण रैकेट है या फिर कुछ और गहरी साजिश है? क्या देश की जड़ों में जहर भरने की साजिश रची जा रही थी धर्म की आड़ में? जवाब तलाशने की कोशिश लगातार जारी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।